चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हस्बे साबिक विक्टिम कार्ड खेलने में मसरूफ है और जेलों में कैद खवातीन पर तशद्दुद को जवाज बनाकर हमदर्दियां समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खवातीन जो इस वक्त ज़ेर हिरासत है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और इस तरह से वो तवज्जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को मबजूल करा रहे हैं कि वो आए इंटरवीन करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एक कार्रवाई से मुताल्लिक हफ्ते की शब मुतला किया और बताया कि एक ऑडियो इंटरसेप्ट हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किसी घर के ऊपर रेड या फायरिंग करने या फिर रेप एक्ट करने से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। किसी भी घर पे एक्चुअल एक्ट करने का जो है वो तरीकाकार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हों। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है और इस तरह से जो है वो फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए और इंटरनेशनल मीडिया में उछाल के तो जो है वो फिर इंसानी हकूक़ और पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हमदर्दियां समेटने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की जा रही है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हैंडल्स की तरफ से ऐसी तस्वीरें हुई हैं जिनकी हकीकत का हमने पता चलाने की कोशिश की तो पता चला कि खातून जिस पर तशद्दुद की वीडियो या तस्वीर दिखाई जा रही है, इस खातून का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो क्या पाकिस्तान से ही नहीं है बल्कि ये ईरान में दिसंबर 2022 के अंदर एक वाक़या हुआ था, उसकी फ़ोटो यहाँ पर पीटीआई कारकुन बना के इस खातून को दिखाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इमरान खान साहब का ट्वीट करना तो खबर बनता था लेकिन अब उनकी ट्वीट्स को डिलीट करने पर भी खबर बनती है। उन्होंने ट्वीट की और बताया कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन सूबाई असम्बली की वफादारी तब्दील करने के लिए उनकी गाड़ियों को जलाया गया है, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये उनकी गाड़ियां नहीं जल रही बल्कि नौशेरा के अंदर एक तेल के डिपो पर आग लगी थी और ये वो वाक़या है जिसको इमरान खान साहब शेयर कर रहे हैं। जब इमरान खान को पता चला तो फिर ये ट्वीट डिलीट कर दी गई। इसी तरह से खतीजा शाह की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता उन्हें हवालात के अंदर ज़ेर हिरासत पर तशद्दुद किया गया है या कोई इंसानियत सोज वाक़या ऐसा पेश आया है जिसकी हकीकत का पता चलाने की कोशिश की गई तो पता चला कि हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जो पंजाब हुकूमत है उसने इंक्वायरी कमेटी बना दी है डीसी लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पर। मुश्तमिल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का इस सारे मामले के अंदर क्या कहना है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। खतीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की हैं उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर उन किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 गेट्स हैं फॉर द एंट्री, सिर्फ फीमेल की कन्फाइंड एरिया में जाने के लिए। फर्स्ट आप एक डोर क्रॉस करते हैं, फिर सेकेंड डोर खुलता है और फिर सेकेंड डोर से आप एंटर होते हैं। सो मेल की एंट्री तो इज़ इम्पॉसिबल और यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होती है। तो ऐसा जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे मेल की एंट्री है ही नहीं है, इज़ ओनली फॉर द फीमेल्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्रोपेगेंडे को वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया गया है। वो क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। पहली प्रायोरिटी ये है कि अगर कहीं रेड पे भी जा रहे हैं तो साथ खातून अब लेके जा रहे हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी एक एसएसपी है जो लाहौर में है, वो खुद मॉनिटर कर रही है सारी चीज़ों को। कल फिर वो जेल में वो डीसी दोबारा जा रहे हैं जेल में उनको देखने के लिए, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज्जत होती है, इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना इससे पहले सोच लेना चाहिए। इस वक्त खातून रुकन कौमी असम्बली रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ख़ासतौर पर ख़वातीन को के ऊपर तशद्दुद की जो बात की जा रही है ज़ेर हिरासत, आपको लगता है कि ये विक्टिम कार्ड, वैसे तो आउस्टर के बाद खान साहब ने बहुत सारे कार्ड्स खेले हैं, कि यह विक्टिम कार्ड अब इनको बचा सकता है, रेस्क्यू कर सकता है? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्ड काम आएगा। कहने को तो कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही मगर फिर भी समझ आ रही है सब कुछ। जो खवातीन की वजह से उन्होंने कहा है कि उस पे वो होना चाहिए कि देखिए मतलब
मतलब इन सब चीज़ों में अभी जिस तरह कल परसों राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, फिर रात को 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। और बाकी जो हमारी पुलिस का किरदार है, इसमें मैं बाकी किसी चीज़ को नहीं कहूँगी। आप सिर्फ उस्मान डार के घर का देख लें कि जिसकी हमारे वजीर दिफा साहब खुद मजम्मत की है और उन्होंने कहा वो मेरी बहन जैसी है और मैं जाकर उनसे माजरत करूँगा और मैं माजरत करता हूँ। तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको सज़ा मिली कि जिन्होंने उनके घर में जाके इस किस्म की हरकत की और ये जो सारा कुछ किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ख़वातीन के हवाले से मैं कह रही हूँ। वो एक नौशेरा के तेल डिपो के ऊपर आग लगी थी, बताया गया कि इनकी जो है वो सियासी वफादारी तब्दील कराने के लिए इनकी गाड़ियों को जलाया गया है। सियाको सबाक से हटकर कुछ ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जिससे पब्लिक सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की जाती है, एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है और बताया जाता है कि नहीं ये हमारे साथ हो रहा है। इज इट जस्टिफाइड? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आज भी मुझसे भी किसी ने 2-3 वीडियो शेयर की थी, वो जिसमें पता नहीं को बांध के कोई करंट वगैरह लगा रहे हैं ये, तो वो मुझे जिसने की थी तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा इसको आगे शेयर मत करो, इसलिए कि जो भी दिखाया जा रहा है वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत पुरानी वीडियोज़ को ये करके अब ये कौन लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं, अगर जियो फेंसिंग करके वो उन तक किरदारों तक पहुँचे तो ये भी फिर देख लीजिए कि ये कहाँ से हैंडल हो रही है। और ये इस किस्म की बात कि जहाँ पर आवाम वो कहते हैं ना कि एक अजीब से मखमसे में फंसी हुई है कि उसको समझ नहीं आ रही। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि मैंने तो एक जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की हुई थी। जब मैंने उस फोटो को इन्वेस्टिगेट किया तो जैसे मैंने कहा कि ईरान की खातून थी और दिसंबर 2022 में उसका एक ख़ास सियाको सबाक था। क्या कुछ हुआ, यकीनन उस वक्त भी वो कंडेमनेबल था। उसको पाकिस्तानी खातून बना के और PTI की खातून कारकुन बना के उसको सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया हुआ है और उसके बाद उसके हज़ारों रीट्वीट्स हैं। उसका जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, आउटरीच है, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिला सांगड़ शहदादपुर की ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि यकीन नहीं करें, रात में देखा कि वो किसी को पता नहीं मार रहे हैं और वो पुलिस ने जुल्म कर दिया। वो हमने वहीं पर ही रात ही को फ़ोन करके वहाँ पर भिजवाया तो पता चला कि वो फेक वीडियो है और बस ऐसे ही चला रहे हैं लोग। तो खुदा के लिए कि मतलब इस वक्त जो एक वो कहते हैं ना कि नफरत तो नहीं मैं कहूँगी, एक बदगुमानी की जो आग या फिजा है ना, उसको हवा ना दे। आप समझती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है, इनको भी बहुत ज़्यादा अपना घमंड था इसके ऊपर कि कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सेकंड्स के अंदर कोई भी कैंपेन और ट्रेंड बना देते हैं। तो क्योंकि आपका बड़ा क्लोज एक वर्किंग रिलेशन रहा है असम्बली के अंदर भी और आप फिर LI भी रहे PTI के, आप समझते हैं कि आज जो बोया था वो काटना पड़ रहा है PTI को भी, खास और उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है? वो देखें, ऐसे तो पिछले सब जमातों को देखें तो वो सभी ने वो कहते हैं वो अम्मी हमेशा बचपन में बोलती थी कि बेटा बड़े बोल ना बोलो, बड़े बोल सामने आते हैं। तो अब मुझे नहीं पता है इसको कैसे वो मैं करूं, लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो अपनी हद के अंदर अच्छी लगती है। आप तनकीद करें, जहां बुराई हो वहां आप तनकीद करें। ऐसे थोड़ी कि अगर आप सेम पेज पर थे तो सब कुछ अच्छा था, आप सेम पेज पर नहीं है तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू ये होनी नहीं चाहिए। मतलब हम तो वो कहते हैं ना कि आवाम को, मैं बात कर रही हूँ कि ना हमने तरबियत की है ना शऊर दिया है। अच्छा, ये जो अंजाम अब PTI का हो रहा है, आई डोंट नो ये अंजाम है या ये एक ट्रांजिशन फेज है जिससे PTI गुजर रही है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, आपके एनालिसिस आप क्या है? मतलब आप इसको कैसे एनालाइज करती हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या इसके पीछे ज्यादा किरदार किसका है? ज्यादा किरदार देखें, एक तो हम लोगों का ये है कि हम लोग इतना कुछ सोचते नहीं है। ज्यादा किरदार देखिए, अगर आपके सामने मैं अगर अवाम बन के वो मैं करूँ, सोचूं या उस तरह करूँ, तो इन 75 सालों में ये जो PDM की जमातें हैं, जो मेन जमातें हैं, ज़ाहिर है उनका चेहरा किरदार हमारा